भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में महिलाओं को माता और देवी की तरह आदर और सम्मान दिया जाता है और हमारा संविधान भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देता है। लेकिन जब कोई बलात्कार की घटना हो जाती है तो सभी लोग बलात्कारी को कठोर से कठोर दंड देने की मांग करने लगते हैं। परंतु ध्यान देने की बात है कि जो मुस्लिम नेता मुस्लिमों के अधिकारों की मांग पूरी करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है, वह बलात्कारी को सजा देने की मांग कभी नहीं करता, क्योंकि कुरान आधारित इस्लामी शिक्षा में किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम औरतों का बलात्कार जायज है। तो चलिए जानते हैं कि कुरान मुसलमानों को औरतों के बारे में क्या सिखाती है। पहली बात, औरतों के लिए हुनैन की लड़ाई। मुसलमान हमेशा जिहाद में औरतों को ही अपनी हवस का निशाना बनाते आए हैं, जिसके बारे में यह हदीस बताती है। सईदुल खदरी ने कहा कि हुनैन पर हमला करने के लिए रसूल ने औतास को सेना लेकर भेजा और विरोधियों को घेर कर मारकर उनकी औरतों को दासी बनाने का हुक्म दिया। लेकिन उनके मुशरिक होने से सहाबी उनके साथ संभोग करने से झिझक रहे थे। तब रसूल ने यह आयत सुनाई, अपनी पत्नियों के अलावा तुम्हारे हाथों पकड़ी गई औरतें जायज हैं। सूरा निसा 4:24। दूसरी बात, कुरान में बलात्कार के आदेश। कुरान दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब है जिसे मुसलमान अल्लाह की किताब मानते हैं। फिर भी उसमें 3 बार मुसलमानों को यह अनुमति दी गई है कि वह अपने कब्जे में आई हुई मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम औरतों यानी साबिया के साथ संभोग कर सकते हैं। इस्लाम में इसे गुनाह नहीं माना जाएगा। कुरान की यह 3 आयतें इस प्रकार है। पहली आयत, और यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम लड़कियों के प्रति न्याय ना कर सकोगे तो उनमें से जो तुम्हें पसंद हो 2-2 या 3-3 या 4-4 से विवाह कर लो। किंतु यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम उनके साथ एक जैसा व्यवहार ना कर सकोगे तो फिर एक ही पर बस करो, या उस स्त्री लौंडी पर जो तुम्हारे कब्जे में आई हो उसी पर बस करो। सूरा निसा 4:3। दूसरी आयत, और विवाहित स्त्रियां भी वर्जित है सिवाय उसके जो तुम्हारी लौंडी हो। इनके अतिरिक्त शेष स्त्रियां तथा कुमारी लड़कियां तुम्हारे लिए वैध है। यह अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया है कि तुम अपने धन के द्वारा उन्हें प्राप्त करो। यह काम स्वच्छंद काम तृप्ति के लिए हो। फिर उनसे दाम्पत्य जीवन का आनंद लो और उसके बदले उनका निश्चित किया हुआ हक यानी धन अदा करो। और यदि धन निश्चित हो जाने के पश्चात तुम आपस में अपनी प्रसन्नता से कोई काम कर लो तो इसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है। सूरा निसा 4:24। तीसरी आयत, रसूल ने कहा कि अल्लाह ने कहा है, पैगंबर हमने आपके लिए उन पत्नियों को हलाल कर दिया है जिनका दहेज आपने दिया है, और जो भी दासी अल्लाह ने युद्ध के माध्यम से आपको सौंपे हैं, और आपके माता पिता की बेटियों और आपके चाचा चाची की बेटियों को जो आपके साथ मक्का प्रवासित है, साथ ही कोई भी मोमिन महिला जिसने खुद को पैगंबर के लिए पेश किया है और जिससे पैगंबर शादी करना चाहते हैं, यह सब पैगंबर के लिए हलाल है। और अल्लाह जानता है कि अल्लाह ने पत्नियों और दासों के संबंध में मोहम्मद के लिए लड़कियां अनिवार्य किया है। सूरा अहजाब 33:50। इस आयत से ऐसा लगता है कि रसूल ने अल्लाह से दुनिया की सारी औरतों को अपने लिए हलाल यानी जायज करवा लिया हो। तीसरी बात, औरतें तो खेत है। इस्लाम मुसलमानों को मुस्लिम औरतों तथा पकड़ी गई गैर मुस्लिम औरतों को खेत मानता है, जैसा कि इस हदीस में कहा गया है, औरतें तो खेत है, तुम चाहो तो पानी डालो या प्यासा छोड़ दो और उनके साथ जो मन चाहे वो करो। अल मुबाता बुक 29 हदीस 99। चौथी बात, बलात्कार बढ़ने के कारण। कुरान में बलात्कार के लिए कोई समानार्थी शब्द नहीं है और कुरान में एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें बलात्कार को बुरा बताया हो। इसके विपरीत कुरान में ऐसी अनेकों आयत है जिनमें बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार करने की हरी झंडी दी गई है, जिसके बारे में हमने आपको पीछे बताया था। इसलिए मुसलमान बलात्कार को बुरा नहीं मानते और उनकी संगति के असर से कुछ दूसरे धर्म के लोग भी ऐसा घृणित अपराध करने लगे हैं। भारत में बलात्कार की बढ़ती हुई संख्या का कारण लोग कुछ भी बताते रहें, लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इस रोग के विषाणु इस्लाम की नारी विरोधी शिक्षा से पैदा होते हैं, जो सेकुलर वातावरण पाकर मुसलमानों के संपर्क में आने से दूसरे धर्म के लोगों को भी रोगी बना देता है। यदि इस्लाम को बढ़ने से रोक दिया जाएगा तो बलात्कार अपने आप कम हो जाएंगे।